है गाइस, कैसे हैं सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर प्रिपरेशन. माई सेल्फ Harshit Jalani and I am your chemistry mentor on this platform for you and welcome you a very amazing channel that is UGN 10. So you will get a very precise videos and everything is a very exclusive content just for you only, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं एक अच्छे से टॉपिक को और कभी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आए. एंड मैं आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे भी मिलूंगा. प्लस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, जहाँ पर आप आके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं, जहां पर आपको हर एक चीज मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा ऑन अ सिंगल टच अवे. मतलब कि आपको हर एक चीज में, मतलब जैसे आप कोड यूज करेंगे एच एल आई, बच्चों ये अमाउंट कुछ भी नहीं है और इन सब में इतना कुछ मिलेगा. जहां तक इतना कुछ है जहाँ जो आप सोच नहीं सकते, जो आपको ऑफलाइन कोचिंग्स में भी नहीं मिल पाता है, पर्सनल मेंटरशिप एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो इट्स अ वन टाइम चांस फॉर यू ऑल. यूज द कोड एंड ज्वाइन मी एंड अपन लोग फिर मचाएंगे इन नीट. ठीक है. सो आज का टॉपिक बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डाइपोल मूवमेंट. तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली पहली चीज बच्चों, डाइपोल मूवमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ. डाइपोल मूवमेंट वी डिस्कस इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना. वी डिस्कस हियर इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है. अपन को वही आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डाइपोल डाइपोल डाइपोल. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो वहां पे पढ़ा होगा. कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिस्कस करते हैं. कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे मैं एक सिंपल सा कोवेलेंट कंपाउंड ड्रॉ करूँ आपके सामने, कि मेरे पास बच्चों ड्रॉ है HCl को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है. ठीक है. तो HCl को ड्रॉ करने पे आपको इतना पता है, इन दोनों में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण इसके ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज. तो दोनों पे, एक के ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव, एक के ऊपर है डेल्टा नेगेटिव. तो इन दोनों पे चार्जेस होने की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड थोड़ा सा किस तरफ शिफ्ट हो जाता है. किस तरफ शिफ्ट होगा? जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है. अंडरस्टूड द पॉइंट. थोड़ा क्लोरीन की तरफ. तो डाइपोल का डायरेक्शन इस मॉलिक्यूल में किसकी तरफ हो जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ क्लोरीन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है. तो इस तरीके से डाइपोल मूवमेंट निकाला जाता है. डाइपोल मूवमेंट एक तरीके की कैसी क्वांटिटी है? डाइपोल मूवमेंट एक तरीके की बच्चों आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ योर वेक्टर डायरेक्शन विच हैव वेक्टर क्वांटिटी. इससे मतलब आपको समझ आना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब, एक तो इसके पास आपका फॉर एग्जाम्पल मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. ठीक है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगर डाइपोल मूवमेंट के आधार पर अपन दो कैटेगरी निकालते हैं. एक वो कंपाउंड जिनका म्यू जीरो हो, दैट आर नोन एज योर नॉन पोलर कंपाउंड. एंड एक वो कंपाउंड जिनका म्यू नॉन जीरो, दैट विल बी नोन टू यू एज पोलर कंपाउंड. एक तो म्यू जीरो, एक म्यू नॉन जीरो. तो एक पोलर हो जाएगा और एक नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे देखा जाएगा, किस तरीके से देखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BF3, तो BF3 का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं, तो बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, इट्स अ परफेक्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट विल हैव ट्राइगोनल प्लेनर. तो अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं. तीन वेक्टर का एडिशन कितने पे? 120 डिग्री पे होता है. तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इट मीन्स इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड. अंडरस्टूड द पॉइंट गाइस? अंडरस्टूड. आई होप यू विल गेट दिस. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपका पानी H2O. ठीक है. तो H2O का अगर मैंने निकाला, तो H2O में ऑक्सीजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन ये यहाँ पे है आपका, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे है, और इसका लोन पेयर एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है. दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन. बट अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना. ऑक्सीजन लेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन लेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन लेगा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से. प्लस लोन पेयर का डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द एटम. ये दोनों का लोन पेयर का डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द. तो लोन पेयर वाले की वजह से अलग मैग्नीट्यूड, दोनों हाइड्रोजन के वाले से अलग मैग्नीट्यूड, और आपको अपोजिट डायरेक्शन में नहीं दिख रहा. मीन्स म्यू जो भी आएगा वो नॉन जीरो ही आने वाला है. इट मीन्स इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर पोलर कंपाउंड. बोलते हैं ना वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, बोला जाता है नहीं बोला जाता? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वो इसी बेसिस पे बोला जाता है. अंडरस्टूड द पॉइंट गाइस? ठीक है. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड एक और मैं आपके सामने एग्जांपल पेश करता हूँ बच्चों, उसको ध्यान से समझिएगा. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव द एग्जांपल ऑफ
PCl5, PCl5। तो पूरा आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, है ना, पूरा इसका स्ट्रक्चर एकदम आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो बस फिर आप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से आपको वहां डायरेक्शन देखना है। जैसे फॉस्फोरस, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों कि इन दोनों केसेस में ये एक तो पूरा 120 डिग्री बन रहा है एक ही सेम प्लेन में, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री पे, और इन सब का 120 डिग्री वाले का नेट सम 0 होता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर पोलर नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है। कहीं पे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, सॉरी गाइस, एक और एग्जांपल अपन यहीं पे ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया बेंजीन, और बेंजीन के साथ मैंने ले लिया है यहाँ पे आपके बेंजीन है, और ये मैंने ले लिया है फ्लोरीन, फ्लोरीन, और एक और फ्लोरीन ले लिया। तो इसका मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो इसका अगर मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना रहेगा तो इसका डाइपोल मोमेंट किस हिसाब से निकाला जाएगा कि भाई कार्बन फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। तो आपको अज्यूम दिख रहा होगा अगर आप मन की आंखों से देखो कि म्यू का वैल्यू यहाँ पे 0 है। क्यों है? बिकॉज ऑल आर एट 120 डिग्री टू ईच अदर, म्यू 0, इट मीन्स इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड। अंडरस्टूड द पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है। कौन सा कंपाउंड पोलर है, कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है, इस पे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस? ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस। सो थैंक यू ऑल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखते ही न्यू यूजी इन 10 में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। Up till then, stay tuned. Thank you all.